नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग के बारे में। और वर्ल्ड मैपिंग में भी आज हम एक ऐसे महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। भाई, हमारी जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज शुरू हो चुकी थी, उस सीरीज में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। और जितने भी हमारे महासागर हैं उन सभी को भी क्या कर चुके थे, हम कंप्लीट कर चुके थे। जो वहाँ से कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम के लिए की पॉइंट माने जाते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। तो भाई, आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट होने वाला है वो होगा यूरोप। तो यूरोप की लोकेशन पड़ती कहाँ पे? सबसे पहले भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इस स्थान की निश्चित लोकेशन यहाँ पर है। तो जब मैंने तुम्हें पढ़ाए थे सबसे शुरू में महासागर, तो महासागर इसलिए तो पढ़ाए थे क्योंकि जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे या किसी द्वीप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसकी स्पेशल लोकेशन मिल जाएगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया था भैया, ये पड़ता प्रशांत महासागर। क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर। इस MS का मतलब है महासागर। और जो एस आकार में बनता है इस तरह से, इसे बोलते हैं हम एटलांटिक ओशियन या फिर एटलांटिक महासागर। उसके बाद ये वाला पड़ता है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद फिर इधर ये कौन सा आया था? फिर दोबारा प्रशांत आ गया था। कौन सा? प्रशांत। बताई थी ना ये वाली बात है कि भाई जो हमारा ग्लोब होता है इस तरह से गोल होता है। अब मैंने इसे ग्लोब को क्या करा? खोल दिया। तो ये वाली उंगली मेरे पास में थी, ये वाली पास में थी। अब खुलने के बाद कैसे हो जाएगी? ये दूर हो जाएगी ना। तो इसी तरह से जब हम इसको बंद करेंगे मैप को, तो ये वाला प्रशांत का एरिया और ये वाला प्रशांत वाला एरिया क्या हो जाएगा? नजदीक आ जाएगा। तो प्रशांत महासागर एक ही है। जब हम इसे बोर्ड पे लगा के देखते हैं तो कैसे नजर आते हैं? ये दो नजर आते हैं। ठीक भैया। उसके बाद में मैंने तो बताया था ऊपर वाला पार्ट क्या है? आर्कटिक महासागर। क्या भाई? आर्कटिक महासागर। अच्छा भैया, नीचे कौन सा बताया था? ये बताया था मैंने तुम्हें सदर्न महासागर। कौन सा? सदर्न या फिर दक्षिणी महासागर। एक एक महासागर को अच्छी तरह से कंप्लीट कराया था। ये बताया था भैया इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, इस वाले का कौन सा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा दिए थे। तो भाई आ जाएंगे अपने टॉपिक की ओर। अब आपको यहाँ से इसकी लोकेशन नजर आ रही होगी भाई, यूरोप की। क्या लोकेशन नजर आ रही होगी? यूरोप की लोकेशन नजर आ रही होगी। तो भैया एक चीज तो हमें ऐसे साफ साफ नजर आ रही है। मैंने कहा वो क्या? ये जो आपने बताया यूरोप पड़ता है। जी भैया, यूरोप पड़ता है। आपको यहाँ से एक चीज नजर, मतलब आपको यहाँ से एक चीज वो आ रही है नजर। मैंने कहा वो क्या? ऊपर देखो सबसे, यहाँ ये वाला पूरा एरिया जो कवर्ड एरिया चारों तरफ से। मैंने कहा कौन से वाला? तो ये वाला जब तुमने महासागर बताए थे इस तरह से, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या पड़ता है भैया? ये तुमने आर्कटिक महासागर बताया था। कौन सा महासागर बताया था? आर्कटिक महासागर। लिख लेंगे इसको, आर्कटिक महासागर। मैंने कहा बिल्कुल। लेकिन उसके साथ तुमने एक चीज और बताई थी। मैंने क्या हो गया? यहाँ पर तुमने कुछ बताया था, ये ऐसा आकार में महासागर वगैरह। क्या था ये महासागर का नाम? क्या था इसका? अटलांटिक, प्रशांत या फिर हिंद महासागर। और तो ध्यान देगा तुरंत एकदम ये भैया, इसकी शेप तो ऐसा आकार में बनी हुई नजर नहीं आ रही क्या? मैंने कहा तुमने बताया जो एस आकार में बना हुआ महासागर है, कौन सा है वो तो भैया अटलांटिक ओशन है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कलम सही दिख रहा है? चेंज करो सही होना। अटलांटिक महासागर। अच्छा भैया, लेकिन इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आई। मैंने कहा वो क्या? यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही। मैंने कहा वो क्या समझ में आ रही भैया? यूरोप के उत्तर में तो आर्कटिक महासागर है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े भैया। इसके पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है। यूरोप की दो लोकेशन याद हुई, उत्तर में आर्कटिक महासागर। बताया नहीं था ये उत्तर वाला पॉइंट? आर्कटिक महासागर। यदि इसे बांट देता है, इसे बांटेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भैया उत्तर में तो आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक ओशन है भैया। लेकिन एक चीज और नजर आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा? मैंने कहा क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता। ऐसे पूछेगा तुमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता, सही नहीं है। ऐसे दे देगा यूरोप के उत्तर में हिंद महासागर है, ऐसे बता देगा। तुम्हारा ध्यान तुरंत जाएगा एकदम, भैया गलत बता रहे हो। हिंद महासागर तो कहाँ पे है? यहाँ पे है, हिंदुस्तान के पास में। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा बताएगा यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आप कहोगे ये बात बिल्कुल सही बताई, उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। तीसरा पॉइंट, अच्छा भैया ये बात बताई। मैंने कहा
लेकिन उसके बाद तुम्हें कुछ और भी तो नजर आ रहा है। हाँ, मैंने कहा वो क्या भैया, ये वाला जो कॉन्टिनेंट बताया, मैंने कहा मैंने भी बताया नहीं है, पर लेकिन जब महाद्वीपों के बारे में शॉर्ट डिटेल बताई थी तब बताया था कि ये वाला महासागर है साउथ अफ्रीका। कौन सा? साउथ अफ्रीका। अच्छा भैया, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ऑस्ट्रेलिया वाली क्लास में कि ये वाला पूरा पॉइंट क्या है, ये है एशिया। क्या है भाई? एशिया। अच्छा भैया, तो इसका मतलब एक लोकेशन इस कैसे बन जाएगी कि इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है भैया? इसके पूर्व में तो एशिया स्थित है। इसके दक्षिण में क्या है? यूरोप के दक्षिण में तो साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप यूरोप के दक्षिण में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कौन सा महाद्वीप दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन आएगा नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन आएगा साउथ अमेरिका, ऑप्शन आएगा एशिया, ऑप्शन आएगा साउथ अफ्रीका। तो क्या लगा देना? साउथ अफ्रीका। दूसरा पॉइंट यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, निम्नलिखित में से यूरोप के पश्चिम में स्थित महाद्वीप का नाम। पश्चिम में स्थित महाद्वीप? मुझे पागल बना रहे हो क्या? मैंने कहा वो कैसे? तुमने तो यहाँ महासागर बताया आगे और तुम बता रहे हो हमसे महासागर। मैंने कहा भैया महासागर को पार करने के बाद भी तो महाद्वीप पड़ता है। ये कौन सा? नॉर्थ अमेरिका है तो इसके यूरोप के पश्चिम में ही ना। कहाँ पर स्थित है? यूरोप के पश्चिम में। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरोप के पश्चिम में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। कौन सा बता देना? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन भैया एक मिनट, मैंने कहा और कैसे क्वेश्चन आएगा? हमने कई बार ऐसे देखा कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप को साउथ अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होता। मैंने कहा एक एक पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे। भैया वो कैसे? दूसरा क्वेश्चन दोबारा बनवाएगा भैया, एक क्वेश्चन और समझ वाला। वो क्या? ऐसे भी तो पूछेगा एशिया को यूरोप से कौन अलग करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे भी तो पूछेगा, ऐसे तो पूछ सकता नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से कौन सा महासागर अलग करता, ऐसे भी तो पूछ सकता भाई। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता साउथ अफ्रीका को यूरोप से कौन सा अलग करता। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितनी बात मैंने तुम्हें बोल के बताई या जितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं, मैंने लिखवाने लगता हूँ तो तुम्हारे लगभग 10 से 12 पेज भर जाएंगे। किसमें? अकेले यूरोप में। तो तुम्हें लिख के और रटने ज्यादा आसान रहेगा या फिर इस पीपीटी के माध्यम से समझना ज्यादा आसान रहेगा? आप लोगों ने भैया एक काम करो, हमारे तो लोकेशन याद हो जाएंगी। जैसे एशिया पूर्व में, दक्षिण में साउथ अफ्रीका, पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में कौन सा महासागर जाएगा? ये अटलांटिक ओशन। अच्छा भैया, मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो यहीं से क्वेश्चन निकल जाएंगे वो कैसे। ऐसा क्वेश्चन आया पिछली बार, शायद कोई सा एग्जाम था, मैं देख रहा था कि भूमध्य सागर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन था एशिया यूरोप के मध्य है, ऑप्शन था नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मध्य है, ऑप्शन था तीसरा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया एशिया के मध्य है। मैंने बात की किस महासागर की? महासागर भूमध्य सागर की बात की। लोकेशन देके पूछा सीधी सीधी, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है भैया? हमें नहीं पता कहाँ स्थित है। ऑप्शन थे कई सारे, एशिया यूरोप के मध्य है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका के मध्य है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के मध्य है, या फिर यूरोप और साउथ अफ्रीका के मध्य है। अच्छा भैया ऐसी बात थी। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ जाओ। बीच में तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये नीला नीला सा मिड पॉइंट में क्या नजर आ रहा है? ये वाला मिड पॉइंट में नजर आ रहा है यहाँ से। ये क्या है भैया? पूरा भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। अच्छा भैया, तुमने तो यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका बताया अभी। साउथ अफ्रीका, इसको साउथ अफ्रीका बना रहे हैं, कभी साउथ अमेरिका बोलते हैं। साउथ अफ्रीका, इसका मतलब ये भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? यूरोप और साउथ अफ्रीका के मध्य। कहाँ स्थित है? यूरोप और साउथ अफ्रीका के मध्य। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े से। अच्छा किस प्रकार भैया? अब क्वेश्चन पूछने बताते चलना जो बात मैंने बताई। मैंने पूछा यूरोप के पूर्व में स्थित महाद्वीप का नाम क्या नाम है? आराम से, एशिया, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पूर्व में स्थित, ऐसा पूछेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने पूछा यूरोप के पूर्व में स्थित महाद्वीप का नाम। ऑप्शन आएंगे 4, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया।
तो ध्यान जाएगा तो भैया एक मिनट, एक चीज़ ना बताई तुमने। हाँ, इधर पश्चिम में मतलब पूर्व में रूस वाला हिस्सा पड़ रहा था। मैंने कहा हाँ, तो भैया इधर तुमने एशिया बताया, क्या बताया? एशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। अभी किसी को एशिया भी ना पता हो तो भैया पता ना एशिया भी कहाँ है। तीन चीज तो पता होंगी। मैंने पूछा पूर्व में स्थित, कहाँ पर? पूर्व में स्थित। एशिया की लोकेशन हमें पता कहाँ है। ऑप्शन आएंगे तीन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। तुम्हारा ध्यान तुरंत जाएगा एकदम मैप पे। भैया ना एक चीज और बताई थी, चलो एशिया ही ना बताया लेकिन एक चीज और भी तो बताई थी। मैंने कहा वो क्या? तुमने बताया नॉर्थ अमेरिका तो पश्चिम में पड़ता, साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ता? दक्षिण में। साउथ अमेरिका कहाँ पड़ता? दक्षिण पश्चिम में। इसका मतलब इनमें से तो कोई सा ऑप्शन नहीं होने का, बचेगा कौन सा ऑप्शन नंबर? एशिया। समझ में आई बात? हाँ भैया बिल्कुल सही बता रहे। मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा यूरोप के उत्तर में स्थित महासागर का नाम। चार ऑप्शन आएंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन यहीं से मोस्टली निकल पाएंगे ज्यादातर। भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? एशिया यूरोप, एशिया यूरोप, यूरोप साउथ अफ्रीका, यूरोप नॉर्थ अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? यूरोप और साउथ अफ्रीका। तो क्वेश्चन कहाँ से निकल आएंगे सारे? यहीं से जो निकल आएंगे। मैप को बार बार देखते रहो, आप देखेंगे मुझे रिवीजन कराओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कराने, क्यों? भाई टेक्निकल चीजें हैं, इसे बार बार तुम्हें करना, थोड़ा क्या कर लेना इसे, रिवर्स वीडियो को रिवर्स करना 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में ना आए देखे जाओ भैया पर। लेकिन हमारा फिर भी समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करना। मैंने कोई दिक्कत ना, मैप पीछे मेरे है ही है। मैं थोड़ा इस साइड हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लेना इसका? अभी स्क्रीनशॉट ले लेना जब तक मैं इस साइड में खड़ा। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब फोन तो मेरे पास है नहीं, चलो कोई नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया, सपोज करो मेरा फोन है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के इसके मेन वॉलपेपर पे जो होम स्क्रीन वाला होता है वहाँ पे वॉलपेपर लगा देंगे, उसी में आपका जिसकी लोकेशन याद करनी है। हम अपने फोन को दिन भर में कम से कम 150 बार ओपन करेंगे। कितनी बार? 150 बार ओपन करेंगे। अच्छा भैया ये बात है। हाँ, और जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मैप ही नजर आएगा। मैप नजर आएगा नहीं आएगा? हाँ भैया बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, उसी पॉइंट का स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप पे, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट जो भी कुछ चलता है सब जगह लगा दो स्क्रीनशॉट लेकर। उसका क्या फायदा होगा? हम बार बार देखते हैं स्टेटस लगाने के बाद में ऐसा फोन कर लेंगे किस किसने देखा, किस किसने देखा, देखते देखते बार बार तो उससे क्या फायदा होगा? बार बार हम मैप का रिवीजन करेंगे तो बार बार चीजें हमारी क्या होंगी? याद हो जाएंगी। बार बार चीजें याद हो जाएंगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इन दो ट्रिक्स के बाद में तुम्हारे मैप उंगलियों पर ना हुआ तो तब बताना। फिर भाग गया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बता दो भाई। यदि कांस्टेबल में क्वेश्चन आता तो इस प्रकार से पूछ लेगा। क्वेश्चन आता थोड़ा ऊपर लेवल का, यूपीएससी, यूपीपीसीएस कैसे पूछेगा? ब्लैक सी कहाँ पर स्थित है? कौन सा? ब्लैक सी कहाँ पर स्थित है? तो ये थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पर ब्लैक सी, इस तरह से ये मिड पॉइंट जो नजर आ रहा इसे बोलते हैं ब्लैक सी। अब अफ्रीका तो खत्म हो गया, कहाँ पर? अफ्रीका तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये वाला पूरा हिस्सा किसका था? एशिया का। कहाँ पर था ये पूरा हिस्सा? एशिया का। अफ्रीका कहीं खत्म हो? अच्छा भैया, अब पूछेगा ब्लैक सी किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? भैया ब्लैक सी तुमने बताया था, तो कौन सा जाएगा? यूरोप और कौन सा जाएगा? यूरोप और एशिया। उसके ऊपर आ जाएगा बेरेंट सी। यहाँ पर कौन सा सी पड़ता? बेरेंट सी। बेरेंट सी कहाँ पड़ता है? ये यूरोप के उत्तर में। लेकिन भैया एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो तुम लोग कह रहे यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ेगा, अभी तुमने बता दिया यहाँ पे सी पड़ रहा। मैंने कहा महासागर और सागर में अंतर होता है। महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र है। महासागर क्या है? सपोज करो पूरा पूरा महासागर है, ठीक है, महासागर तो पूरा का पूरा हुआ, लेकिन इसके बीच में जैसे यहाँ पर स्थित है कैरिबियन सागर। कौन सा? कैरिबियन सागर। ठीक उसी तरह से इस कौन से आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है क्या? बेरेंट सी। समझ में आई? बेरेंट सागर पूछेगा तो लगा देना यूरोप के उत्तर में, आर्कटिक महासागर पूछेगा तो यूरोप के उत्तर में। अच्छा भैया मेरे मजा नहीं आ रहा क्लास में, क्यों? कलरफुल क्लास तो चलने की, मैंने कहा तो कोई दिक्कत ना हो, थोड़ी फिक्की फिक्की सी लग रही है स्नैप से भैया ये बात है क्या? मैंने कहा मैंने तुमको कुछ बताया था, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी वगैरह कुछ बताया था ना, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी। तो तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ होगा मेडिटेरियन सी। और मेरी तो इंग्लिश कैसे थोड़ी कमजोर है,
जिसकी मेडिटेरियन सी का मतलब होता है भूमध्य सागर। क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। अच्छा भैया, कहाँ पर स्थित है ये? अफ्रीका और यूरोप के बीच में। बार बार क्यों बता रहा हूँ? जिससे तुम्हारा रिपीटेशन होकर याद हो जाए। अच्छा भैया, उसके बाद तुमने ब्लैक सागर भी तो बताया, काला सागर। कौन सा? काला सागर भी तो बताया। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मैंने कोई दिक्कत ना हो। मैंने बताया तुम्हें भूमध्य सागर तो यूरोप और अफ्रीका के मध्य। तुमने काला सागर बताया भैया यहाँ पे। हाँ भैया बताया। जूम करूँ? हाँ बता दो, क्योंकि मैंने सोचा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान में कैमरा चल रहा हूँ। सही है भैया। तुमने ब्लैक सागर बताया, मैंने कहा ये वाला पार्ट बताया था ना, एशिया और यूरोप के मध्य में। अच्छा भैया, एशिया और यूरोप के मध्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से एशिया यूरोप और अफ्रीका के मध्य सीमा कौन बनाता है? तो 4 ऑप्शन आएंगे। अटलांटिक ओशियन, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, या फिर बंगाल की खाड़ी, या फिर अरब सागर। तो क्या लगा देना तुम्हें लगा देना भूमध्य सागर। समझ में आई बात? क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं, कहीं बाहर से निकल नहीं आते। एक पॉइंट है, 1000 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। ब्लैक सागर एशिया और यूरोप के मध्य। ब्लैक सागर एशिया और यूरोप के मध्य। बताऊं अभी यहाँ की बात तुम थोड़ी सी। उसके बाद में आता है हमारा नॉर्वेजियन सागर। कौन सा? नॉर्वेजियन सागर। कहाँ पड़ता है नॉर्वे सागर? तो भैया थोड़ा सा देश पड़ता है नॉर्वे, यहाँ से इक्वेटर के पास में, जहाँ पे लगभग 40 मिनट का दिन होता है। बस सब बताया था ना इस तरह से, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था। ध्रुव है, ये ध्रुव पड़ते हैं यहाँ, तो ये यहाँ पड़ता हूँ। कहाँ पड़ता? समझाया था? देखो ये वाला पॉइंट है ना इसका, नॉर्वे का, ये वाला, ये नॉर्वे पड़ता। अब जब देश ही नॉर्वे यहाँ पे, तो इसके पास में कौन सा हो जाएगा? नॉर्वेजियन सागर। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वेजियन सागर। याद कैसे करेंगे? भैया ने बताया कि नॉर्वे देश में 40 मिनट की क्या होती है? ठीक, 40 मिनट का दिन रात जो भी होती है। तो नॉर्वे, इसका मतलब ध्रुव के पास में। कहाँ पे स्थित है नॉर्वे? ध्रुव के पास में स्थित है। तो यहाँ कौन सा सागर पड़ जाएगा? नॉर्वेजियन सागर। समझ में आई बात? उसके जस्ट बराबर में पड़ता बैलेंस सी। क्या पड़ेगा? बैलेंस सी। इन एक सागर को अच्छी तरह से बात करूंगा फिलहाल अपनी अगले पॉइंट की ओर। अच्छी बात। भैया एक बात और पूछनी है, मैंने कहा पूछूंगी। एशिया और यूरोप के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? देखो मैं तो बताऊँ अब तुमने चला होगा यहाँ से इस तरह से। भाई जो ये वाला पॉइंट है कहाँ चला गया भाई? पूरा यहाँ पे भी तुम्हें रूस दिख रहा होगा यहाँ भी, और ये वाला हिस्सा भी किसका है? रूस का ही है। तो इस तरह से रूस का जो फोटो वाला ना पूरा जून का खड़ा रहा है फोटो। बताओ कैसे देखो? चलो पॉइंट बता रहा। हाँ भैया एक बार बताओ, यूरोप एशिया के मध्य सीमा कौन कौन से बिंदु बनाते हैं? यूरोप और एशिया के मध्य। अब आप मुझे बताओ भाई, यूरोप कहाँ पड़ रहा? यूरोप यहाँ पड़ रहा था, ठीक भैया। और एशिया कहाँ पड़ रहा था? इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में। कहाँ पड़ रहा था एशिया? पश्चिम में, पूर्व में? पूर्व में पड़ रहा था। तुमने बताया भैया ऊपर तो नॉर्थ पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ पड़ेगा, नीचे क्या पड़ेगा? साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अच्छा भैया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एशिया यूरोप के मध्य सीमा बनाने वाले बिंदुओं का नाम बताओ, तो तुम्हें नजर आ रहा होगा ये एशिया और ये यूरोप। ये वाला पॉइंट तो पूरा एशिया का जाएगा, इस रेखा से इस साइड वाला जितना भी है। और ये वाला कौन सा जाएगा? फिर इसके नीचे ये कॉकेशस पर्वत वगैरह, ये कौन सा जाएंगे नीचे इधर से? ये पूरा एशिया होगा, नहीं आगा एशिया नीचे भी, इधर भी एशिया। जूम करके दिखा दूसरे फोटो में, देखो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से कैस्पियन सागर होगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा जूम कर रखा हो इस तरह से हो, ये इतना जूम कर रखा हो और यहाँ तक का दिख रहा, ठीक। हाँ ये उनको पता कहाँ की बात चल रही है।
अच्छा भैया, तो कौन सी पर्वत सीमा बना रहा है यहाँ? तुम कहोगे भैया यहाँ तो एक चीज हमें नजर आ रही है। मैंने कहा वो क्या? देखो यहाँ पे यूराल पर्वत नजर आ रहा है, तुम्हें यूराल माउंटेन क्या नजर आ रहा? यूराल माउंटेन। इसका मतलब एशिया और यूरोप के मध्य सीमा कौन बना रहा? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत सीमा बना रहा? यूराल पर्वत। अच्छा भैया, लेकिन एक मिनट, एक बात और बताओ। मैंने कहा वो क्या? भैया नीचे भी तो एशिया है, लेकिन यहाँ तो यूराल पर्वत नहीं है। नीचे भी तो एशिया है, यहाँ पे तो यूराल पर्वत नहीं है, तो यहाँ सीमा कौन बनाएगा? यहाँ पर कौन बनाएगा सीमा? भैया यहाँ पर एक सीमा नजर आ, कॉकेसस पर्वत। क्या नाम है इसका? कॉकेसस पर्वत। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन में आएगा एंडीज पर्वत। उसे तुम वैसे उड़ा दोगे, भैया एंडीज पर्वत दक्षिण अफ्रीका में होता है, अमेरिका में, तो ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा कौन सा? एप्लेशियन पर्वत या फिर रॉकी पर्वत, तुम उसे भी खत्म कर दोगे। भैया रॉकी पर्वत तुमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया, ये भी नहीं है। मैंने पूछा तीसरा कौन सा आएगा? मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत तुम नॉर्थ अमेरिका में बता, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन इनमें से धर देगा कोई सा, यूराल पर्वत या फिर कॉकेसस पर्वत। अच्छा भैया, एक बार बताइए तुमने, मैंने कहा वो क्या? तुमने कॉकेसस पर्वत भी तो बताया था। मैंने कहा हाँ। तुमने यूराल पर्वत भी तो बताया था। हाँ, तो इन दोनों में से कोई सा एक रखा हुआ मिलेगा। इन दोनों में से क्या मिलेगा? कोई सा एक रखा हुआ मिलेगा। अच्छा भैया, अब तुम क्या कहोगे? नहीं भैया हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो बल्ले बल्ले जा रहे हो, इन्हें लिखना कैसे है? भाई ऐसे बता सकता हूँ, तुम बल्ले बल्ले जा रहे हो, हमें क्या समझ में आएगा इन पॉइंट को कैसे लिखना? मतलब कोई दिक्कत ना, एक एक पॉइंट में लिख कर ला तुम्हारे लिए। जितनी बार बताइए एक एक पॉइंट लिखी मिल जाएगी। ये कहाँ से आ गई? इसके पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। एक पॉइंट बताया ना, होता है अभी कौन कौन से बताए? केवल यूराल और कैस्पियन। यूराल और कॉकेसस दो बताए ना, कैस्पियन सागर नहीं बताया। भैया तुमने छुपाया ही हमसे, मैंने कहा छुपाएंगे, वो सबको नजर आ रहा था वहां पे। देखो कहाँ चले गई ये वाला? मैं पीपीटी दूसरी थी नहीं, आगे वाली, ये वाली है। हाँ भैया, तुमने एक चीज तो छुपाई थोड़ी सी हमसे। मैंने कहा वो क्या छुपाया? तुमने यहाँ से ऐसे बता दिया यूरोप इधर भी तो पड़ता, तो ये वाला हिस्सा भी किसका होगा? एशिया का होगा ना? होगा। किसका हिस्सा होगा ये? एशिया, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा बराबर में होगा ना? होगा। लेकिन इसके बीच में तुम्हें यहाँ पे एक महासागर, सॉरी सागर नजर आ रहा होगा। क्या नाम है उस सागर का? कैस्पियन सागर। क्या नाम है उस सागर का? कैस्पियन सागर। मैंने कभी छुपाया कुछ नहीं था, वो इधर छुपा हुआ था, कैस्पियन सागर। तो यूरोप और एशिया के मध्य कौन कौन सी चीजें सीमा बनानी है? यूराल पर्वत, दूसरी कैस्पियन सागर, तीसरा कॉकेसस पर्वत, चौथा एक भैया यहाँ पे तो नजर आ रहा है, क्या है इसको? इसका नाम काला सागर। क्या नाम है इस पर्वत का? सागर का नाम काला सागर। यहीं पर स्थित है यूक्रेन, ये वाला पॉइंट, यूक्रेन, जिससे रूस का युद्ध चला हुआ है यूक्रेन के साथ। बताऊंगा इसकी बात किसी दिन फिर बाद में, लंबी चीजें जाएंगी। अच्छा भैया, तो ये बात बताई तुमने। मैंने कहा फिर आ दोबारा से। भैया एक बार दिखाओ कहाँ लिखा रखा, पीछे चलेगा पीपीटी। भैया बताए ना, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ऐसा नहीं है जो एशिया यूरोप को अलग करता है? चार ऑप्शन आएंगे, कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर या फिर काला सागर। ऑप्शन नंबर 4 आएगा कौन था? कोई सा धर लो, जैसे सियरा माद्रे पर्वत, तो कौन सा लगा दोगे? सियरा माद्रे। भैया तुमने एक चीज, सियरा माद्रे कहाँ पढ़ाया था तुमने? तो तब ना पढ़ाया था, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहे थे। सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल बताया था, बताया था भी। तो तुम देखते पहचान जाओगे कि तो नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। समझ में आई ना? आई एक अब तुम्हारा एशिया से हमने यूरोप को अलग कर लिया। अच्छा भैया, भाई ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी डीप हो जाएगी, ये तो कांस्टेबल बनाने वाली चीजें हैं, यूपीएसआई बनाने वाली चीजें हैं। अच्छा यू क्या भैया? मैंने कहा ये यूपी पीसीएस का पॉइंट है। किसका? यूपी पीसीएस का पॉइंट है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो माहिर है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, पिछली बार भी पूछे, अब भी पूछेगी। यदि वर्दी पहननी है तो पॉइंट तो पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा भैया, कल में जाएगा बस, बोर्ड ही है भाई, कोई बात नहीं, चलवा लो। यूरोप दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। सपोज करो यूरोप है ना, है ऐसा, यहाँ बताया था, यहाँ पे अफ्रीका, इस तरह से कुछ, यहाँ पे कुछ सागर का नाम बताया था। क्या नाम बताया था उसका?
भूमध्य सागर, काला सागर वगैरह कुछ बताया था भैया। काला सागर तुमने एशिया यूरोप के मध्य बताया, लेकिन अफ्रीका और यूरोप के मध्य तुमने भूमध्य सागर बताया था। कौन सा? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, तो ये उसी भूमध्य सागर की बात हो रही है नुहा। इसकी कितनी सागर? दक्षिण में भूमध्य सागर है, इसकी दो शाखाएं हैं। जैसे भी किसी के पिताजी हैं, उनके दो लड़के हैं, जैसे सपोज करो कोई भी हो, ए बी के पिताजी हैं, उनके दो लड़के हैं, एक ए एक बी। ये भूमध्य सागर है, दो बराबर भागों में बांट रखा। नाम पूछ लेगा कौन सी शाखा भूमध्य सागर की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो दो ऑप्शन आएंगे, एडियाट्रिक सागर और दूसरा एजियन सागर। एडियाट्रिक सागर और एजियन सागर, 2 पॉइंट याद कर लेना। पीपीटी में दिया हो तो अभी समझूंगा। हालांकि पीपीटी मुझे लग रहा है काम कितनी बढ़िया बनी हुई है, भगत सिंह बनी हुई है, कोई बात नहीं। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, एजियन सागर। कौन सा कौन सा साइज में दिया बना भाई, मुझे लिखना पड़ेगा बस से एजियन। चलो, इतना समझ में आया कौन सा सागर, कौन सा महासागर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जितना भी है कौन सा है? मेडिटेरियन या भूमध्य है? मेडिटेरियन भूमध्य क्या हिंदी में? भूमध्य। तो इसकी दो सागर बताई ना, एक एडियाटिक दूसरी एजियन सागर, एक एडियाटिक दूसरी एजियन सागर। अब देखो यहाँ पे पड़ता सी, अजोब सी। क्या पड़ता? अजोब सी। तो मैं अजीब अजीब चीजें नजर आ रही होंगी यहाँ पर भाई। यहाँ तो ब्लैक सी होगा, यहाँ पे एक सागर पड़ता अजोब सी। कौन सा सागर पड़ता? अजोब सी। ये थोड़ी डीपली चीजें चल रही है, इतनी डीप तुमसे पूछने का नहीं, तुमसे बस यहीं से पूछ लेगा, पर फिर भी बताऊंगा तो ठीक है। जिनकी अब सपोज करो कि ब्लैक सागर से निकला, ऐसा करना टर्की के ऊपर उड़ के जाएगा, तो पानी के जहाज से गया तो पानी में जाएगा निकल के, तो यहाँ से निकल के जाते हो, यहाँ से ऐसे निकल के जाते। जो ये वाला मिड पॉइंट है ना, जब मैंने डार्क किया, ये होता अजोब सी। कौन सा? अजोब सी। उसके बाद में जैसे निकलेंगे इसे कहलाएंगे एजियन सागर। कौन सा बोलेंगे? एजियन। बाकी बचा हुआ ये एडियाट्रिक सागर। समझ में आई अब तो? बाकी याद करो, कर लियो, किसी को पीछे से वगैरह देना हो, नहीं तो कांस्टेबल के लिए तो मैंने तुम्हें चीजें बताएंगी। ठीक है भाई? कौन सा दोबारा बताओ? जब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी ना, इसे रिवर्स कर करके देख लीजिए एक बार। और क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट भैया, एक बात तुमने और भी बताई, मैंने क्या हो गया? ये कहा इसके पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता। भैया एक मिनट, अभी तुम कह रहे भूमध्य सागर अलग करता अफ्रीका को यूरोप से, अभी कहने लगे कि जिब्राल्टर जल संधि अलग करती। हम तो इनके लिए फिर हो जाएंगे। तो भैया हेड चल क्या रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्रायद्वीप, मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्रायद्वीप, पढ़ाए थे द्वीप, पढ़ाए थे सबसे पहली वाली क्लास देखना, और पढ़ाई थी जल संधि, जल डमरू मध्य है, स्थल डमरू मध्य है। तो यहाँ पर क्या लिखा? जल डमरू मध्य है, ऐसा स्थान जो भूमि के दो भागों को अलग करता है। क्या कहलाते हैं इसे? जल डमरू मध्य। कहाँ पे स्थित है भैया? एक मिनट हमें भी दिखाओ भैया, हमें समझ में नहीं आ रही कहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, कहाँ पे स्थित है? मैंने कहा ये वाला पॉइंट नजर आ रहा नहीं आ रहा, छोटा सा बिंदु हल्का सा यहाँ से ऊपर यूरोप, यहाँ से ऊपर क्या है? पूरा यूरोप, पूरा पूरा। यहाँ से नीचे क्या? नीचे अफ्रीका नजर आ रहा, यहाँ से नीचे अफ्रीका। तो दो भूमि के बिंदुओं को अलग करने वाली सरकरी जगह को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य है। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, एशिया को यूरोप से अलग कर, सॉरी अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले बिंदु का नाम। ऑप्शन आएगा पनामा स्ट्रेट, ऑप्शन भी आएगा बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सी आएगा मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन डी आएगा जल डमरू मध्य। आपका भैया एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? तुमने बेरिंग स्ट्रेट भी तो बताया, सुनो मैं। हाँ, बेरिंग स्ट्रेट तो अलग करता नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, शुरू वाली क्लास में बताया था। नॉर्थ अमेरिका वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब ये तो है। दूसरा तुमने बताया पनामा स्ट्रेट, पनामा महासागर, पनामा अलग करती है किसको? साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से, इसका मतलब ये भी नहीं है। तुमने बताया मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जब तुमने पढ़ाई थी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को अलग करता एशिया से, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब बचा कौन सा? ये वाला कौन सा बताया इसका नाम? जल डमरू मध्य तो था, कुछ और भी तो नाम था इसका। जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप अलग होता है किससे?
अफ्रीका से। अभी पॉइंट अजीब अजीब से चल रहे हैं, जब क्वेश्चन करूंगा ना तब समझ में आ जाएगी अच्छी तरह चीजें। अच्छा भैया दूसरा क्वेश्चन कैसे नजर आ जाएगा, मैंने कहा कोई दिक्कत ना, वर्ल्ड मैप पा लो भैया, वर्ल्ड मैप किस काम आएगा। अच्छा भैया कहाँ की बात कर रहे हैं तुम, मैं बात कर रहा हूँ इस बिंदु की, इस बिंदु की, इस वाले बिंदु की। अच्छा भैया पूरे के पूरे एशिया को अलग, मतलब अफ्रीका को अलग कर देता यूरोप से। भाई सपोज करो यहाँ से ये भूमि होती, निकलने का रास्ता ना होता तो क्या होता भाई, फिर ये होता स्थल डबरू मध्य। अब क्या है, जल डबरू मध्य, क्योंकि यहाँ से रास्ता पानी में से ऐसे जाने का। अच्छा भैया ये बात है, मैंने कहा लेकिन एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन और भी तो बन सकता है यहाँ से, वो क्या, ऐसे भी तो बन सकता है कि ये कौन सा सागर बताया, ये वाला पूरा कौन सा सागर बताया था, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, याद आया, याद आ जाएगा बात। हाँ भैया ये तो तुमने भूमध्य सागर बताया था, और तुमने इधर बताया अटलांटिक ओशन, क्या बताया है, अटलांटिक ओशन। अच्छा भैया ऐसे तो पूछ लेगा भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाले बिंदु का नाम बताइए, तो क्या करोगे फिर भी, जिब्राल्टर जल संधि। क्या लगाओगे, जिब्राल्टर जल संधि। पॉइंट एक है, क्वेश्चन बनेंगे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, क्योंकि अब तो इसी में दर्द हो जाओ, ऑफलाइन बैच में देख दो, मुझे जिब्राल्टर जल संधि आ गया, मैंने बताया अफ्रीका को अलग करती है एशिया से, उन्होंने रट लिया, कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन दूसरा आ गया, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले जल संधि का नाम बताइए, उसका भी ऑप्शन दे दिया जिब्राल्टर जल संधि। तो क्या करेंगे, लड़ पड़ेंगे भैया इन दोनों को जोड़ दो, कभी इन दोनों को अलग कर दो, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो मैप से पढ़ने का ही फायदा होता, इन दोनों साउथ अफ्रीका को और किसको भैया, साउथ अफ्रीका को यूरोप को तो अलग कर रहा, और भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम कर रही कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन बनते इन संधियों से, ध्यान रख लेना, दिमाग में पढ़ते रहो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, चलो मालूम है इसको, इसे भी करते चलो। ये करा यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा भैया तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, ऐसा पूछा ना घर में क्या है, बच्चे होते हैं, क्योंकि ये दूसरा सबसे छोटा लड़का है, तो इसका मतलब इससे भी छोटा कोई होगा, ये दूसरा सबसे बड़ा लड़का है, इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई और होगा, ऐसे पूछेंगे ना तो बताए दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका मतलब सबसे छोटा कौन था भैया, सबसे छोटा तो तुमने क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया बताया, सबसे छोटा कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। चलो ये तो रख लीजिए। लेकिन भैया एक बात हमारे समझ में नहीं आई, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी तो पूछा, मैंने कहा कैसे पूछा, ऐसे पूछा कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को जाना जाता है, कई बार पूछा एग्जाम में, प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है भैया। अब ये क्या पॉइंट आ गया, मैंने कहा कोई दिक्कत ना लो, अब मैं प्रायद्वीप पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक चीजें रिलेट करके पढ़ानी पड़ती हैं, ऐसा हो क्या है अपना, आप तो बताए बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत ना, सही तो है। साइड में क्या हो रहा है इसके, जल भरा हुआ है, चलो नीले कलर के बनेंगे, क्या हो रहा है, जल भरा हुआ भैया। तुमने नाम सुना होगा प्रायद्वीप भारत में ऐसी घटना घट गई, प्रायद्वीप भारत में ये हो गया, प्रायद्वीप भारत में ऐसी फसल पाई जाती है, प्रायद्वीप भारत में पाया जाता, सुना हो कई बार, अखबार में आती है खबर, पर हम तो अखबार में ऐसी खबर पढ़ते ही नहीं, अखबार में खबर पढ़नी चाहिए इसी तरह की, ना अखबार का पहला पेज, सेकंड पेज, सबसे लास्ट वाला पेज, एक खेल वाला पेज, 4 पेज पढ़ो, छुट्टी खत्म, बात, बीच में कुछ होता रहो। लेकिन अखबार में कैसी खबर पढ़नी होती है, जो ज्यादा लड़के करते हैं पढ़ते हैं, 2 युवक एक युवती की चैन छीन कर फरार, तो ऐसी खबर नहीं पढ़नी, कैसी पढ़नी है जो हमारी स्टडी से, मटेरियल से संबंधित हो, केवल उन्हीं पेज को पढ़ना ज्यादातर, ठीक है भाई। तो चारों तरफ जल भरा हुआ है, इसके बीच में क्या है, भूमि। आप नवीन दिए कि चक्रवात पढ़ाने शुरू कर दिए, मैंने कहा नहीं, ये बताओ कितने तरफ से जल से घिरा हुआ पानी, पॉइंट है जल, जल इधर भी, भैया एक बात समझ में आ रही, भूमि का 3 तरफ से हिस्सा घिर रहा, तो क्या कहलाएगा वो, प्रायद्वीप। 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ भूमि का हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। भैया 1 मिनट, जो 3 तरफ जल का हिस्सा भूमि से घिरा हो, मैंने कहा होता है भी बंगाल की खाड़ी, कौन पड़ जाएगा, आप देखो इंडिया इस तरह से है ना, थोड़ा सा यहाँ से कौन सा पॉइंट पड़ जाएगा, ये यहाँ से पड़ता है म्यांमार, क्या पड़ता है
म्यांमार, अपने इंडिया तो ऐसे नहीं जाता हम इस तरह से, लेकिन म्यांमार में तो पड़ता है ना। अब भैया इस वाले हिस्से की बात करेंगे, यहाँ भी भूमि है और भैया यहाँ भी भूमि है और भैया इधर का ही भूमि। अब की बार तीन तरफ से हिस्सा जल का हिस्सा घिरा हुआ किससे? भूमि से। क्या कहेंगे इसको? खाड़ी। क्या बोलेंगे इसे? खाड़ी। क्या बोलेंगे? खाड़ी। समझ में आई? तो ये पॉइंट होते हैं। अब ये नजारा कि यूरोप जो है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, इसका मतलब यूरोप में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो तीन तरफ से जल से घिरी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा। आगे क्वेश्चन है भैया, यही बात तो बता रहा है कि यूरोप को अक्सर प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप के रूप के क्या कहता वर्णित किया जाता है। मैं उधर देख के नहीं पढ़ाया था, जो मैं बताया तो बता दिया, सही चीजें पीछे लिखी हुई। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें रिजल्ट को बताने जो बात बताने की थी वो अच्छी तरह बताई। तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। यूरोप का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसी कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा पॉइंट भैया, एक बार हमें एक्सप्लेन करो, हमें नहीं पता चला, हम तो नहीं मानते। मैंने कहा कोई करना कहाँ चलेंगे भैया, बताइए कहाँ पर घिसा? देखा चलो ये वाला पॉइंट, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल गिरा हुआ है। अब छोटा सा देखो, थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा है भैया। मैंने कहा इधर जल, इधर भी जल और ये वाली यहाँ से भी रास्ता जा जल का, तीन तरफ से गिरा हुआ, बहुत सारा पॉइंट। मैंने कहा आगे कौन सा भैया? इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तीन तरफ से घिरा हुआ। हाँ भैया, कौन सा आ जाएगा? ये वाला देखो, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भूमि से घिरा हुआ, तीन तरफ से घिरा हुआ। और कौन सा? देखो यहाँ पे भी जल है, यहाँ से रास्ता निकल गया ऐसे, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल, यहाँ भी जल, तीन तरफ से घिरा हुआ, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल। है भैया ना, देख लो, यहाँ भी जल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीन तरफ से घिरा हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे देखो फ्रांस, यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, तो बिस्के की खाड़ी से घिरा हुआ, इधर इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे घिरा हुआ, और इधर तो पानी है ये है भैया। तीन तरफ से फ्रांस का हिस्सा भी घिरा हुआ ना, घिरा हुआ। इसका मतलब फ्रांस में तो, यूरोप में तो बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जा रहे हैं, तो यूरोप का क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। बात क्लियर हुई? वहां भैया अब आ जाओ पॉइंट पर दोबारा। अच्छा भैया, ऐसे बता रहा कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक कोई बात नहीं, यह भारत के आकार का लगभग 3 गुना और चीन से छोटा है। भारत के आकार का 3 गुना, चीन से छोटा, मैंने कहा लगभग छोटा है चीन से। ऐसे पूछेगा कौन से महाद्वीप का विस्तार भारत के कुल विस्तार का लगभग 3 गुना है, तो कौन सा बता देना तुम्हें? कौन सा बता देना? यूरोप बता देना। समझ में आई? प्राइम मेडिटेरेनियन में यूके, फ्रांस और स्पेनिश गुजरते हैं। अच्छा भैया, इस पॉइंट को बताओ, प्राइम मेडिटेरेनियन क्या होता? प्राइम मेडिटेरेनियन यूरोप में यूके, फ्रांस और स्पेन से गुजरते हैं, क्या है? मैंने कहा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा भी वहाँ, कई बार पढ़ी। मैंने कहा फिर भी पूछने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जी, तो फिर सही से नहीं पढ़ी। कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी लाइन है वहाँ भैया। अब तुम्हारे थोड़ी देर फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करूँगा 2 मिनट के लिए। क्या है? ग्लोब। क्या बनता है? ग्लोब। अच्छा भैया, इसमें एक रेखा से खींचती, क्या रेखा? रेखा का नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा। मैंने एक रेखा ऐसे खींचा, क्या नाम इसका? 0 डिग्री देशांतर। क्या है इसका? 0 डिग्री देशांतर। क्या है? मानक समय रेखा वगैरह कुछ बताया था कि ब्रिटेन छोड़ के जाती है, पूरी दुनिया के ऊपर अंग्रेजों का राज है। तो देखिए, पूरी दुनिया के ऊपर राज हुआ करता था अंग्रेजों का। किसका राज हुआ करता था? अंग्रेजों का। अब उन्होंने एक नियम चलाया कि पूरी दुनिया में जब सिक्का हमारा चल रहा था, समय भी किसका चलेगा? हमारा ही चलेगा। तो उनका एक शहर पड़ता लंदन, उन्होंने उस लंदन शहर से एक देशांतर गुजारा जिसे बोलते प्राइम मेडिटेरेनियन, क्या बताया उसका? प्राइम मेडिटेरेनियन। ठीक है, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा यहाँ से गुजरी। अच्छा भैया, अभी जो इससे गुजर रही है ना, 0 डिग्री देशांतर वहाँ भैया। लेकिन 1 मिनट में, हाँ तुमने ऐसे भी तो बताया कि एशिया तो थोड़ा सा इधर पड़ता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये वाली जो रेखा है कहाँ कहाँ से जाती? ना तो नॉर्थ अमेरिका जाएगी, ना साउथ अमेरिका से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना एशिया से। ये कहाँ से जाएगी? तुमने बताया है यूरोप पड़ता है, ऐसे ऐसे तो बताया यूरोप। लेकिन भैया 1 मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? तुमने हमें एक पॉइंट और भी तो बताया था, वो क्या? यहाँ पे अफ्रीका भी तो पड़ रहा था इसके दक्षिण में। हाँ,
तो अब हम बात कर रहे हैं इस रेखा के उस वाले हिस्से की जो यूरोप के किस भाग से होकर जा रही है, केवल इस वाले यूरोप वाले भाग से होकर जा रही है। तो ये इस बात को कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो प्राइम मेरिडियन जो है ना, प्राइम मेरिडियन यूरोप में यूके और फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरता है। तो किन देशों से गुजरेगा? यूके। यूके का संबंध किससे है? ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। यूके, ठीक, फ्रांस, स्पेन। भैया सच में मैंने कहा मैंने क्या कोई दिक्कत ना, पीपीटी लगी हुई है, बताइए। मैंने कहा ऊपर हिस्सा बताया है, यहाँ पड़ता है यूक्रेन, ये तो पूरा बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा कलर लेना चाहिए यहाँ पर? ये ले लो, ये वाला, ये लो, फिर वो ये मिल जाएगा, ये लो, ये भी सही, कोई ना, चलो मेरे लो। तो भैया यहाँ पे पड़ता यूके लिख भी रहा, यूनाइटेड किंगडम। हाँ भैया, उसके नीचे फ्रांस पड़ता, उसके नीचे स्पेन पड़ता है। सच में मैंने कहा। तो इसके नीचे, स्पेन के नीचे तुमने कुछ बताया था, कौन सी स्टेट बताई थी? जिब्राल्टर स्टेट वगैरह बताई थी। हाँ, तो ये जिब्राल्टर स्टेट के माध्यम से तो अलग हो गया ना, किससे? ऊपर तो यूरोप वाला पार्ट, नीचे साउथ अफ्रीका। यहाँ से नीचे का कौन सा जाएगा? साउथ अफ्रीका। यहाँ से ऊपर यूरोप। इसका मतलब यूरोप के कौन कौन से देश है जहाँ से मानक समय रेखा होकर जा रही है? भैया फ्रांस, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता दोगे कि निम्नलिखित में से मानक समय रेखा किस देश से होकर जाती है? तो बता दोगे भैया यूके, फ्रांस और स्पेन। समझ में आई बात? जैसे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब देश कहाँ के नीचे वाले? साउथ अफ्रीका के। अभी तुमने साउथ अफ्रीका नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हें ऐसी महसूस हो रहा, पता ना कहाँ कहाँ के देश आ गए। फ्रांस भी तुमने अभी नहीं पढ़ा, स्पेन भी तुमने अभी नहीं पढ़ा, तो जब तुम कल की क्लास में पढ़ोगे तब तुम्हारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे। 1 मिनट क्लास देखो कितने टाइम की हो गई? 41 मिनट की, 10 मिनट और कर दी अभी। और क्या बताना था मुझे? मुझे लिख के भी लाया। हाँ, बताना जिब्राल्टर जल भूमध्य है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता? किस किसी समझ में आई ये बात? समझाना था भी ना, समझना तो भूमध्य सागर को, जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन से। भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से। एक बार देख लो, फिर तुम्हारे सिंबल का नाम तो है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इधर शुरू हो जाता है हमारा कौन सा? अटलांटिक ओशन, है ना। समझ में आई? यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि थी, यूरोप को अलग करवा किससे? साउथ अफ्रीका से। भगवान भोलेनाथ, वो किस हो जाती है इन पॉइंट को नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? तीनों पॉइंट तो बता दी ना। हाँ, ये 50 दोबारा इसमें रिपीट होगा। और क्या बचा इसमें? देखो ये पॉइंट बता दिए मैंने, तुम बता दो जो मैं तुम बोल के बता रहा हूँ शुरू में, वो सब में लिखा हुआ मिल जाएगा। पढ़ा मैं तुम्हें यहाँ से देता कि एशिया यूरोप के साथ में सीमा बनाता है यूराल पर्वत में, लेकिन तुम तो इसमें पढ़ लेते, मैं नहीं लगता क्योंकि मेरे तो ऐसे बताया जाएगा बिल्कुल भी। पीपीटी अच्छा लगे मैं तुम्हें देख देख कर पढ़ाऊँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाने का। क्या हो जाएगी? ये तो क्लास बेकार हो जाएगी ना, तुम्हें समझ में आएगा ना, मुझे मेरी समझ में आएगा ना, मेरे पैसा बताया जाएगा। मैंने तुम्हें शुरू में समझा दिया, एक एक पॉइंट लिख के बता दो। देखिए एशिया के साथ यूरोप की सीमा, यूराल पर्वत, उराल नदी से बातों को बात में जब नदियां पढ़ाऊंगा इसका तो बताऊंगा तभी। कैस्पियन सागर किसके साथ में नदी सीमा? एशिया के साथ में। और अजोव सागर, काला सागर और बोस्फोरस जलडमरू मध्य तक जाती है। समझ में आई? ये इसके पास तक जाती है, इनके द्वारा लगनी होती। मैंने कहा जैसे देखो भाई, कैसे बताऊंगा मैं यहाँ से, कैसे बताऊंगा? सपोज करो किले से बह जाती, कहाँ के लिए? मेरठ के लिए। तो मेरठ को पार करके नहीं जाती, कहाँ तक जाती है? केवल मेरठ तक जाती है। ठीक उसी तरह से ये सीमा तो बनाती है लेकिन इनके पास तक जाती है, इनके पास तक जाती है। बाकी ये वाला जो भूमध्य सागर, बॉस्फोरस स्टेट, ये वाला जो हिस्सा, ये किसको अलग करता? अफ्रीका को अलग करता। किससे? अफ्रीका को अलग करता। किससे अलग करेगा? एशिया से। लेकिन ये काला सागर जो है, कौन सा काला सागर? काला सागर अलग करेगा किसको? यूरोप को एशिया से। समझ में आई बात? ये पॉइंट याद हो गए होंगे। ये जितने पॉइंट बताए क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली यही समझना। अब जो तुम्हारा इसमें बता दी क्या बोलूं, एक पेज और जरा कल कराऊंगा तुमको ये वाला, ये तो वैसे
अब तुम्हारे बची तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे बचे हैं अभी पर्वत, नदियाँ, नाले और वहाँ के नदियाँ वगैरह बची हुई हैं, और थोड़ा थोड़ा हम वहाँ के देशों के बारे में लोकेशन जानते हुए चलेंगे। और आज तो हमने एशिया और यूरोप को अलग करने वाले बिंदुओं के बारे में चर्चा की, एशिया को अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाले बिंदुओं के बारे में चर्चा की, और एटलांटिक ओशन को यूरोप से अलग, इन सभी बिंदुओं के बारे में हमने क्या करी है, चर्चा करी। और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में बनते हैं या की पॉइंट होते हैं उन सभी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।